बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप सब के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर ज़रा घुमाने फिराने। तो ये बच्चों के कुछ दिन पहले मैं शर्ट्स लेके आई थी जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। और ये रफ़ आम घर में पहनने के लिए, किसी पार्क में जाने के लिए या ट्राउज़र्स के साथ पहनने के लिए शर्ट्स लाई थी। और ये है तो गर्ल्स की, बट इसकी लुक जो है वो आ रही है बिल्कुल ऐसे जैसे बॉयज़ के होते हैं। ये भी हरीम की हैं। इस दफ़ा मैंने सब डिफरेंट कलर्स लिए हैं। वो कलर्स वो पहले हरीम के पास बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इसको हमेशा यही होता है कि पिंक ले लें पिंक ले लें। तो इस दफ़ा मैंने सब कलर इसके चेंज कर दिए। तो बच्चों को नहला धुला कर मैंने रेडी किया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने सब काम वगैरह समेटे। और अब हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को पार्क में और वहाँ पे चल के एंजॉय करेंगे। हाय गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? पार्क। हम कहाँ जा रहे हैं? पार्क। तो मौसम जो है घर में तो नहीं आइडिया हो रहा था कि बाहर इतनी तेज़ ठंडी हवा होगी, बट बाहर जब हम लोग निकले हैं गाड़ी से तो फिर लग पते गए हैं कि क्या सूरत हाल है ठंडक की। तो आपको मैं दिखाती हूँ आगे चल के। आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं और लहरों की उछल कूद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा कितनी ज़्यादा तेज़ है। मीन्स लिटरली हर चीज़ उड़ रही थी। बच्चों को मैंने हिला के लाई थी और मैं ये सोचकर इनके बाल मैंने ड्राई नहीं किए थे हेयर ड्रायर से कि धूप में जाएंगे बच्चे बैठेंगे तो वहाँ जाके बाल ड्राई हो जाएंगे। बट यहाँ पर इतनी तेज़ हवा थी कि बच्चों को मुझे अपर्स जो हैं वो पहनाने पड़े, क्योंकि मुझे था कि मैं वहाँ धूप में जाऊँगी तो धूप में जाके मैं इनको ऊपर से लाइट कर दूँगी, कपड़े जो है इनकी हुडीज़ वगैरह उतार के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सनलाइट इनकी बॉडी इनकी स्किन एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि हरीम का भी यही प्रॉब्लम है कि उसमें भी विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी आई है और मेरा भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसीलिए आए थे कि कोई घंटा डेढ़ घंटा धूप में जाकर बैठते हैं ताकि जिस्म को थोड़ी कोई धूप का एक्सपोजर मिले, कोई विटामिन डी जाए बॉडी के अंदर। बट यहाँ पर इतनी ठंडी हवा थी, थोड़ी देर के लिए ही मैंने उनके ऊपर से हुडीज़ वगैरह उतारी, लेकिन फिर सूरत हाल को देखते हुए मैंने उनको दोबारा पहना दी, क्योंकि ये टेंशन भी थी कि इनको ठंड ना लग जाए। तो यहाँ पर हरम जो है वो स्कूटी चलाने की कोशिश कर रही थी, सीख रही है वो चलाना। जो है हरीम तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है, बट हरम जो है वो अभी तक इतनी एक्सपर्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर मेरे अबाए के हिलने से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हवा की शिद्दत क्या है। लहरें भी बहुत ज़्यादा थी, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आया हुआ था और जो है मीन्स ठंडक का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मैं और हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऊपर से कोई जैकेट्स वगैरह हुडीज़ कुछ भी पहन कर नहीं आए हुए थे, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि बाहर वहाँ जाकर इतनी सर्दी लगेगी। तो बस लेकिन ये था कि जब तक धूप रही है तब तक हवा बर्दाश्त होती रही है, और जैसे ही सनसेट हुआ है और धूप गई है तो साथ ही सर्दी जो है उसने भी ज़ोर पकड़ लिया। तो यहाँ पर लोग काफ़ी जो है वो अभी आ रहे थे। जैसे जैसे सनसेट का टाइम नज़दीक आ रहा था तो यहाँ पर रश भी बढ़ना शुरू हो गया था। और बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ थी, कोई कुछ कर रही थी कोई कुछ कर रही थी। हरीम का बार बार दिल चाह रहा था नीचे जाने का पानी में, और हम उसको मना कर रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है, आप पानी के पास ना जाओ कहीं पे सर्दी ना लग जाए, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और वायरल का तो वैसे ही बहाना बन रहा है आजकल। लेकिन बच्चे जो हैं वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए सही है क्या नहीं। तो खैर यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। बच्चों की ही खुशी होती है जिसके लिए माँ बाप जो हैं वो हर तरह की कोशिश करते हैं इनको खुश करने के लिए, कि जो वो चाहें जैसा वो कहें हम वैसे करें, ताकि बच्चे जो हैं ख़ुद को परदेश में अकेला महसूस ना करें। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सी के ऊपर से जहाज़ बार बार आ रहे थे जा रहे थे और हम बैठकर बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे। और साथ में हमने फिर घर से ऑरेंजेस लेकर गए हुए थे, वो खाए हमने। ठंडी ठंडी हवा थी और सी साइड था और साथ जो है वो हम ऑरेंज खा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। सब बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, मैं और हस्बैंड अपनी गपशप में, और हम लोग जो है वो किनो खाने में बिज़ी थे। कुछ देर हम यहाँ पर बैठे और फिर यहाँ पास ही पार्क था
बच्चों को लेकर वहाँ आ गए और कि कुछ देर के लिए ज़रा थोड़ा वो और इन्जॉय कर लें, कुछ स्विंग्स और स्लाइड्स वगैरह पे इन्जॉय कर लें। तो हरम माशाल्लाह से अब खुद से स्विंग पर बैठने लग गई है। पहले उसकी यही होती थी डिमांड कि उसको उठाकर बैठाया जाए। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, हस्बैंड इतनी तेज़ी से उसको जो है हरीम को घुमा रहे थे और मैं मना कर रही थी कि इतनी तेज़ मत करें, उसको चक्कर चढ़ जाएंगे और फिर वो वॉमिट करनी शुरू हो जाएगी। बट वो उसको घुमाई जा रहे थे और वो चीखें मार रही थी। फिर हमने और मेरे हस्बैंड बार बार यही कहते कुछ नहीं होता। तो फिर हरीम ने कहा अब आप बैठे ना उसमें तो मैं आपको घुमाती हूँ। और बेचारी घुमाती घुमाती खुद नीचे गिर गई और थोड़ी ही देर स्पिन किया होगा हस्बैंड को और वो उन्होंने फ़ौरन रोक दिया और उतर गए कि ना बाबा इसमें तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और मैं उनको कही थी बच्चों को आप इतनी तेज़ घुमा रहे थे और अब आपको खुद बैठ के आइडिया हुआ है कि ये कितना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक किस्म का झूला है कि एकदम से जब आप बहुत ज़्यादा रोटेट कर देते हैं, स्पिनिंग ज़्यादा फास्ट होती है तो फिर चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर मैं तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों पे नहीं बैठती क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अपनी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना को इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो इसलिए। लेकिन बच्चों को तो खैर किसी भी चीज़ का इतना फील नहीं होता। बच्चे तो अपनी खेल कूद में हर चीज़ को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गिरते भी हैं और उठते हैं, भागते हैं, चोटें लगवाते हैं, लेकिन फिर वही काम दोबारा वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हरीम के काम चेक करें, हर उल्टा सीधा काम इस लड़की को आता है। माशाल्लाह इतनी जो है ना वो एक्टिव तो खैर है ही, लेकिन शरारती भी बहुत ज़्यादा है। जो कोई इसको देखता है तो वो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी शरारती भी होगी, लेकिन जब ये अपने मामा बाबा के साथ अकेली होती है तो इसकी शरारतें फिर देखने वाली होती हैं। और ये इसकी अच्छी बात है कि किसी के सामने या किसी की गेस्ट आए हों या हम कहीं गेस्ट गए हों तो फिर ये इतना ज़्यादा वहाँ पर जाकर तंग नहीं करती और जो भी करती है वो मामा बाबा के साथ ही करती है। तो अब सर्दी जो है वो हमारे लिए तो हो गई थी बर्दाश्त से बाहर और हमने सोचा कि अब करते हैं हम अपनी वापसी। और हरम जो है वो बाबा के शोल्डर्स के ऊपर चढ़ कर बैठी हुई थी, वो थक गई थी और उससे चला नहीं जा रहा था। तो फिर बाबा ने इसे देखा नहीं गया कि उनकी बेटी थक चुकी है, तो उन्होंने इसको उठाया और अपने कंधों पर बैठा लिया। खैर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और फिर घर आ गया। घर आकर मुझे बनाई थी चिकन बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आईडी जो ऊपर आई कार्ड होता है वहाँ पर भी मैं इसकी कंप्लीट डिटेल रेसिपी डाल दूँगी। मैं बिरयानी ज़रा थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, मीन्स वो मेरा अपना स्टाइल है। इसमें मैं पहले मैरिनेशन लाजमी करती हूँ, जो है एक रात पहले कम से कम मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर मुझे नेक्स्ट डे बिरयानी बनानी हो तो मैं एक रात पहले उसकी मैरिनेशन करके रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं उसको कुक करती हूँ। तो काफ़ी अरसे के बाद घर में बन रही थी बिरयानी, वरना काफ़ी अरसे से तकरीबन 1-1.5 महीने से ऐसे ही चल रहा था कि कभी किसी के घर में हम जा रहे थे दावत में तो वहाँ खा रहे थे, कभी हमारी अपनी गेट टुगेदर्स हो रही थी तो उसमें बिरयानी आ रही थी, कभी किसी के घर से आ जाती थी। तो काफ़ी अरसे से घर में ख़ुद से बनाकर बिरयानी नहीं खाई थी। तो आज जो है वो मेरा मूड बना के फ्राइडे है, हस्बैंड भी घर है, हरीम भी घर है, तो आज थोड़ी अयाशी की जाए और बना लेते हैं बिरयानी। तो फिर बस मैंने बिरयानी की तैयारी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी हुई है। अच्छा, मैं जो है थोड़ा सा अपना तरीका एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। मैरिनेशन का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो नमक जो होता है बिरयानी मसाले के अंदर दही और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा बहुत नमक मिर्च में डालकर तो इसको लेमन जूस के साथ मिक्स करके तो ओवरनाइट मैं इसको चिकन को छोड़ देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ, जो है कोरमा बनाती हूँ अलहदा से, और चावल जो है वो मैं बॉयल नहीं करती, उन्हें मैं कुक करती हूँ। जैसे हम ज़ीरा राइस बनाते हैं प्लेन वाले वाइट राइस, वैसे मैं उनको कुक करती हूँ और फिर मैं उसके बाद में उनकी लेयरिंग करती हूँ। तो जहाँ पर प्याज़ों को मैंने फ्राई किया उसमें से हाफ़ मैंने निकाल लिए थे लेयरिंग में यूज़ करने के लिए और बाकी के अंदर लहसुन अदरक डाला और फिर उसको फ्राई करके तो जो मैरिनेटेड चिकन था वो डाल दूँगी। जब अच्छे से चिकन फ्राई हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर की पेस्ट। और जो है मैंने क्योंकि बच्चों को साथ में खिलानी थी तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई, मैंने लाइट रखी है। और ग्रीन चिली जो है वो मैं बिल्कुल डालना भूल गई। और क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं जब लेयरिंग करूँगी या जब कोरमा रेडी हो जाएगा तो मैं स्लिट करके डाल दूँगी, पेस्ट बना के नहीं डालूँगी, क्योंकि पेस्ट बना के अगर मैं डालती तो स्पाइसी ज़्यादा हो जाता। लेकिन जब एंड पे पहुँचा, क्योंकि भूख सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी,
तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ग्रीन चिली डालना ही भूल गई, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ कि स्पाइसी ज़्यादा नहीं थी तो बच्चों ने बड़े आराम से शौक से खा ली। अब बड़ा पतीला एक चढ़ाऊँगी मैं चूल्हे के ऊपर, उसमें से पहले मैं पूरा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, 3 कप चावल थे और 1 kg जो है वो चिकन था, बल्कि 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो उसको मैं पूरा कौरमे के एक लेयर नीचे लगा दूंगी और उसके ऊपर जो कुक्ड राइस हैं वो डाल दूंगी। अच्छा, चावल जो है वो मैं ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करती हूँ, उसमें ज़ीरा डालती हूँ, एक चिकन क्यूब डाल देती हूँ और नमक हल्का सा डाल के जितना रिक्वायर्ड होता है, और फिर उसको फ्राई करके पानी डाला, जितनी चावल की क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैं 1.5 के हिसाब से डालती हूँ। उसको बिल्कुल चावल का जब पानी खुश्क हो जाता है, वो दम पे आ जाते हैं, तो उसकी मैं लेयरिंग जो है वो चिकन के साथ कर देती हूँ और दम जो है वो मैं कौरमे को और चावल को इकट्ठा लगा देती हूँ। और एंड पे चाहे तो जो मेरा ज़र्दा कलर है उसको मैं किसी लिक्विड में घोल के पानी या दूध में करके पोर कर देती हूँ। समटाइम जब जल्दी होती है तो मैं इसको ड्राई को ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सब लवाजमात भी बनकर रेडी हो चुके हैं, सलाद रेडी है, रायता रेडी है, बिरयानी भी रेडी है, और बस अब हम करेंगे डिनर। और इस टाइम शायद रात के 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा था और फिर हमने डिनर किया और बहुत मज़ा आया। और हस्बैंड को इतनी पसंद आई बिरयानी कि वो बार बार बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो हर बाइट के साथ तारीफ़ करें। मोस्टली तो मैं खुद उनसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं हाँ बहुत मज़े का बना, बट आज तो वो खुद से ही तारीफ़ें कर रहे थे। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपना रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।